तो चलिए आज महाभारत के पन्नों को पलटते हैं और उस कहानी की शुरुआत करते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ। ये कहानी है एक राजा की, उसके प्रेम की और एक ऐसे वचन की जिसने ना सिर्फ उसका बल्कि पूरे कुरुवंश का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया। सोचिए, एक ऐसी आवाज जो कहती है, मैं समय हूं। मैंने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है, सदियों को गुजरते देखा है, और आज मैं आपको भारतवर्ष के इतिहास का वो सबसे बड़ा अध्याय सुनाने वाला हूं जहां से महाभारत का आरंभ हुआ। तो हमारी कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से। यहाँ के प्रतापी राजा थे शांतनु, कुरु वंश के सम्राट। एक दिन जब वो शिकार के लिए निकले थे, उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। शांतनु ने गंगा नदी के किनारे एक स्त्री को देखा और देखते ही रह गए। उनका सौंदर्य इतना अलौकिक था, इतना दिव्य था कि ऐसा लग रहा था मानो खुद नदी ने ही एक स्त्री का रूप ले लिया हो। राजा शांतनु पहली ही नजर में उन पर मोहित हो गए और बिना देर किए उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उस देवी ने, जो असल में मां गंगा ही थी, विवाह का प्रस्ताव स्वीकार तो कर लिया, लेकिन एक शर्त के साथ। एक ऐसी शर्त जो बहुत ही अजीब थी और जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। ये शर्त प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। ये थी गंगा की शर्त, और प्रेम में डूबे राजा शांतनु ने बिना एक पल भी सोचे ये शर्त मान ली और वचन दे दिया। उन्हें क्या पता था कि ये वचन उनके भाग्य पर एक गांठ लगाने वाला था। विवाह हो गया और शांतनु और गंगा का जीवन खुशियों से भर गया। जल्द ही उनके पहले पुत्र का जन्म हुआ। पूरे राज्य में जश्न का माहौल था, लेकिन इस खुशी पर एक बहुत ही भयानक साया पड़ने वाला था। रानी गंगा अपने नवजात बेटे को गोद में उठाकर नदी की ओर चली, और इससे पहले कि राजा शांतनु कुछ समझ पाते, उन्होंने उस बच्चे को नदी की तेज धारा में बहा दिया। राजा का दिल दहल गया, पर वो कुछ कह नहीं सके क्योंकि वो अपने वचन से बंधे हुए थे। और ये दिल दहला देने वाला सिलसिला यहीं नहीं रुका। एक के बाद एक 7 पुत्रों ने जन्म लिया और 7 को उनकी ही मां ने गंगा नदी में विसर्जित कर दिया। जरा सोचिए राजा शांतनु की पीड़ा के बारे में। वो प्रेम और वचन के बीच ऐसे फंसे थे कि हर बार अपनी ही संतान की मृत्यु को चुपचाप देखने के लिए मजबूर थे। आखिर एक पिता का सब्र कब तक कायम रहता? जब 8वें बेटे का जन्म हुआ तो राजा शांतनु के सब्र का बांध टूट गया। इस बार एक पिता का प्यार उसके दिए हुए वचन पर भारी पड़ने वाला था। जैसे ही गंगा बच्चे को लेकर नदी की तरफ बढ़ी, शांतनु ने दौड़कर उन्हें रोक लिया और चीख पड़े, तुम कैसी मां हो? ये पाप मत करो। और बस उसी पल वचन टूट गया। गंगा रुकी और बोली, राजन, आपने अपना वचन तोड़ दिया है। अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब जब राजा ने अपना वचन तोड़ ही दिया था, तो गंगा ने आखिरकार अपने इन भयानक कामों के पीछे छिपा हुआ वो दिव्य रहस्य खोला जो अब तक एक राज था। उन्होंने बताया कि उनके ये पुत्र असल में 8 दिव्य वसु थे, जिन्हें एक श्राप की वजह से धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा था। गंगा ने उन्हें वचन दिया था कि वो उन्हें जन्म लेते ही इस श्राप से मुक्ति दिला देंगी। तो जिसे राजा हत्या समझ रहे थे, वो असल में मुक्ति थी। लेकिन गंगा ने बताया कि 7 वसुओं को तो तुरंत मुक्ति मिलनी थी, पर जो 8वां वसु है, उसे अपने कर्मों की सजा के तौर पर पृथ्वी पर एक लंबी और मुश्किल भरी जिंदगी बितानी ही होगी। अब जाने का वक्त आ चुका था। गंगा ने शांतनु को अलविदा कहा, लेकिन एक वादा करके गईं। उन्होंने कहा कि वो इस पुत्र को हर तरह की शिक्षा देकर एक योग्य राजकुमार बनाएंगी और फिर उन्हें वापस सौंप देंगी। और ये कहकर उन्होंने बच्चे का नाम देवव्रत रखा और उसे लेकर नदी के जल में समा गए। राजा शांतनु तट पर अकेले रह गए, दुखी मन से, बस उस बच्चे के लौटने का इंतजार करते हुए। यही देवव्रत आगे चलकर महाभारत का एक ऐसा स्तंभ बना जिसके बिना ये कहानी अधूरी है। लेकिन वो कौन सी भीषण प्रतिज्ञा थी, वो कौन सा वचन था जिसने देवव्रत को हमेशा के लिए भीष्म बना दिया? खैर, ये कहानी फिर कभी।